नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और आपका जैसे एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड लेफ्ट है तो इसका प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद राइट हैंड में भी कुछ कंफर्मेशन लिए जाएंगे। फिंगर की लेंथ पूरे के पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी शॉर्ट कैटेगरी की है जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। ये फास्ट डिसीजन इसलिए ही हो रहा है क्योंकि आपके पाम में ड्यूअल हार्ट लाइन का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है जो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल, इमोशनल और मूडी टाइप का नेचर इंडिकेट करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जिस भी विषय को लेकर के दिल में कोई बात आती है, मन के अंदर किसी भी तरह की धारणा या विचार आती है, उस पर तुरंत काम करने की प्रेरणा ये शॉर्ट फिंगर आपको दे देती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में रिजल्ट्स अधिकतर नेगेटिव ही रहते हैं, इसीलिए फिंगर पे भी आपकी आड़ी रेखा ज्यादा है। ये इस तरह की आड़ी रेखा नकारात्मकता को बतलाती है जिसमें ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी हमारे ऊपर हावी होने लगता है क्योंकि आनन फानन बिना सोचे समझे या आधे अधूरे ज्ञान पर भी लिए गए या किसी भी तरह के किए गए काम अथवा निर्णय में कोई जब बरकत नहीं मिलती है और फिर एक तरीके से फंसा हुआ महसूस होने लगता है तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आता है। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे जो पाम की एनर्जी है वो हमारे फिंगर से ही बाहर की तरफ जाती है, यानी जो भी हमारे अंदर विचार है, सोच है या किसी भी विषय को लेकर के योजना है वो किस तरीके से हमें फल देने वाला है ये फिंगर ही बतलाता है। अब इस फिंगर में सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि लिटिल फिंगर पूरा का पूरा झुक रखा है बाकी फिंगर की तरफ। लिटिल फिंगर हमारा इंटेलिजेंसी है, आईक्यू लेवल है, रीजनिंग है, लर्निंग है, निर्णय लेने की तकरीबन सभी क्षमता इसके अतिरिक्त आती है। जब भी ये बाकी फिंगर के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो कहीं ना कहीं दूसरों से पूछ के, दूसरों के अनुसार या दूसरों से कंफर्मेशन ले करके ही अधिकतर कार्य करते हुए पाए जाते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि पूरा का पूरा आपका कंट्रोल फिर दूसरे के हाथ में जा रहा है, खुद के मुताबिक अत्यधिक काम नहीं हो पा रहा है, खुद के रूल्स रेगुलेशन, एथिक्स या समझ के अनुसार आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब लिटिल फिंगर भी थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए तो बिना सोचे समझे कमिटमेंट लेना देना नहीं चाहिए, पैसा लेना देना नहीं चाहिए, फाइनेंशियल डिसीजन किसी भी रूप से या रिस्क में नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह कॉम्बिनेशन इन सब तरह की चीजों से नुकसान को बतलाता है। अब जैसे एक समय पर एक से ज्यादा काम किया गया तो ये मरकरी के अतिरिक्त आता है कि मैनेजमेंट कैसा है, मनी मैनेजमेंट कैसा है, किस तरीके का वर्क प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी है। ये पूरा जब डिपेंडेंट होता है तो इस कंडीशन में हमेशा तकलीफ परेशानी में दूसरों का सहारा लेने में बहुत ज्यादा भटकाव जीवन में महसूस होता है और ये अधिकतर फाइनेंशियल डिसीजन खराब ही इंडिकेट करता है। अब ये प्रॉब्लम आपको लाइफ टाइम नहीं रहेगा लेकिन इसके लिए आपको तुरंत काम करना जरूरी है अपने मरकरी पे, क्योंकि मरकरी का यहाँ अच्छा होना और इंडिपेंडेंट होना, स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के आपके सब तरह के निर्णय, सब तरह की योजना या बुद्धिमत्ता या सोच सही ढंग से काम कर पाएगी, सटीकता आ पाएगी, बेफिजूल की भागदौड़ी नहीं रहेगी, ना फाइनेंशियल लॉस होगा, ना अनदर किसी तरह का डिस्टर्बेंस, और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ सकेगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियरिटी लाइफ में आते चली जाएगी तो कंफ्यूजन, डाउट ऑटोमेटिकली यहाँ दूर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप अर्थात सुन सबके लिए लेकिन अंततः आपको करना अपने खुद के बुद्धिमत्ता पे ही है। आधे अधूरे ज्ञान पर, दूसरों के कहे गए बात पर आप निर्णय मत लीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा, नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। जितना हो सके बुद्ध यहाँ पर आपका वाक शक्ति है, मंत्र चैंटिंग यहाँ लगातार आपको करना चाहिए, बोध बीज मंत्र ही यहाँ पर आप लगातार कर सकते हैं, वहां से भी आपका बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता में बढ़ोतरी देखने को मिलने लगेगा। साथ ही साथ जितना हो सके दूसरों को नॉलेज, एजुकेशन गेन करने में आपको हेल्प करना चाहिए। जैसे कि बुध का जो पेड़ है वो है आंवला, आंवले का पेड़ लगाना चाहिए बुधवार के दिन और अच्छी खासी देखरेख करनी चाहिए। तो जितने भी यहाँ से आपको डिस्टरबेंस आया है आपके तमाम तरह के डिसीजंस में वो सब भी ठीक होगा, लोन डेप्ट का जो इशू है वो भी खत्म होगा और जो मेंटल स्ट्रेस प्रेशर अभी चल रहा है ये तो खत्म होगा ही, पर जो लाइफ में बहुत बड़ा एक झटका आने वाला है आपको, ये झटके से आप तकरीबन बच जाएंगे। अब इस बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। दूसरा, कभी भी नकारात्मक सोच रवैया मत रखिए। इस तरह की आड़ी रेखा में रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां होता है क्यों? क्योंकि दूसरे फायदा उठाएंगे फिर रिश्ता टिकेगा कैसे? दोनों पाम में जुपिटर आपके पूरे के पूरे डैमेज हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में प्रॉपर एडवाइजेस, गाइडेंस, सजेशंस नहीं मिल पाता है। ये सब तरह की चीजें हमें खुद फाइंड करनी होती है। तो इस कंडीशन में प्योर जो जुपिटर है अर्थात की किताबी ज्ञान, एक बहुत अच्छे गुरु अथवा आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति, इन सब तरह की चीजों को अपनाना आपको जीवन में पड़ेगा। तब जाकर के सही गाइडेंस, एडवाइजेस और सजेशन अंदर से ही आना शुरू होंगे। पूरी की पूरी लाइफ ड्रास्टिक चेंजेस आपकी लेना शुरू करेगी। परंतु
तब भी आपको आनन फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी चीजों से दूर रहना है। आवेश में किए गए काम से भी दूर रहना है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, जितनी भी तमाम तरह के ये स्ट्रेस है, ये सब सिर्फ मरकरी के रेमेडी से ही ठीक हो जाने वाला रहेगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड के कंपेरेटिवली लॉन्ग है, जिसके कारण यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देती है। कभी भी ऐसे जातक ना नहीं कर पाते हैं, हर विषय में हाँ करते हुए या दूसरों के अनुसार चलते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि इमोशन, सेंटिमेंट्स की वैल्यू ज्यादा होती है। अब इस जुपिटर पे हल्का सा, जैसे कि पहले ये जुपिटर माउंट आपका डैमेज है, दूसरा अगर ये तिल का साइन हुआ तो ये और ज्यादा नेगेटिविटी को इंडिकेट करता है, क्योंकि जुपिटर में जो कर्सेज आते हैं वो कुल के कर्सेज आते हैं, यानी बहुत ज्यादा बिरादरी का प्रॉब्लम देखने को मिलने लगता है, जैसे कि कुल दोष होना। तो वहां पर आपको अनुष्ठान कराने रहेंगे, काम करना होगा पेंडिंग कर्मास को क्लियर करने के लिए। तो ये चीज एक बार कंफर्म करिएगा। दूसरा तिल आपने इंडिकेट किया है बिल्कुल आपके सैटर्न और सन के मिड में स्लाइटली, उस एरिया में पीछे की तरफ जब भी तिल होता है तो क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाता है, तो उसका भी आपको रेमेडी सजेशन भेजा जाएगा। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके विल पावर पे भी आया है। देखिए, इस तरह की जो आड़ी रेखाएं होती हैं ये हाइपरटेंशन वरीज देना शुरू करती हैं, और उन सारी चीजों के कारण इच्छा बल शक्ति कमजोर होती है, फिर महत्वाकांक्षाएं कमजोर होती है, और फिर उसके बाद एक स्टक सा हो जाना, फंसे सा रह जाना, ऐसी युति यहाँ पर निर्मित होती है। इतनी नेगेटिविटी आपके पाम में नहीं है, ये सिर्फ फिंगर यानी ऊपरी ऊपरी तौर पे नेगेटिविटी है। बड़ी सरलता से इसे ठीक किया जा सकता है, तब जाकर के ये भाग्य जो रेखा है ये मजबूती से आगे बढ़ेगा, और एक से अत्यधिक भाग्य रेखा में धन की स्थिति भी बहुत ज्यादा मजबूत आते हुए देखने को मिलती है। तो ये भाग्य में अवरोधक के जो कारक यहाँ निर्मित हुए हैं, इसे ही हमें पूर्ण रूप से खत्म करना रहेगा, जिसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। अब जुपिटर माउंट से सबसे पहले देखेंगे, और उसके पहले पाम का स्ट्रक्चर देख लें, तो रेक्टेंगुलर पाम है आपका, जिसमें शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत ज्यादा हो जाती है। इस तरह के पाम को फायर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को काफी ज्यादा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस तरह के पाम जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। अल्टीमेटली अपने लाइफ में पीस गेन करना, तमाम तरह के फाइट, क्वेरल जैसी चीजों से दूर रहना। जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, हर चीज में लॉजिक फाइंड करना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली प्रेशराइज सिचुएशन हैंडल होने लगती है। सेंसिटिविटी और इंट्यूटिव टाइप के नेचर का यूटिलाइजेशन अच्छे होने लगता है। प्रैक्टिकली चीजों को समझने के बाद में हर तरह का इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग, एक्यूरेट वर्क करना शुरू करता है। जैसे कि आपका नेचर फ्लेक्सिबल है, अंडरस्टैंडिंग है, एडजस्टिंग है, वैसे ही जब आप ये सारी तमाम तरह की चीजें अपने जीवन में करना शुरू करेंगे, जो सजेशन, एडवाइजेस आपको भेजे जाएंगे और रिचुअल्स भी, उसके बाद में आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग ढाल पाने में सक्षम भी हो जाएंगे। बस इतनी सी ताकत इस मरकरी को चाहिए, फिर जो भी कार्य करने जाएंगे बरकत ही देखने को मिलेगा। जुपिटर माउंट के विषय में हम देखें सबसे पहले, तो ये डैमेज कैसे होता है। जब भी यहाँ पर जुपिटर पे सैटर्न का इम्पैक्ट आ जाता है, यानी सैटर्न का जो एक तरीके से सपाट स्थान है वो जुपिटर को भी घेरना शुरू करता है, गुरु का अपना कोई स्थान बल नहीं होता है, तब जाके ये डैमेज होता है। अब यहाँ पर जो चिन्ह बने हुए ये बतलाते हैं आपकी इच्छाओं को, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकेंगे इन सब रेखाओं के अतिरिक्त सबसे पहले स्क्वायर का साइन बना है कि आपको आपके फैमिली को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देना है, बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत ज्यादा वेलफेयर आपको सिर्फ घर के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी करना है। दूसरा जो इसके अतिरिक्त ट्रायंगल के साइन मल्टीपल बने हुए हैं, ये पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज गेन करने के साइंस होते हैं, कि आपको इस पद पर विराजमान होना है कि दूसरों को आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकें, इतना सारा काम हो कि कभी काम की अर्थात कमी ना हो, और काम का फैलाव भी बहुत ज्यादा दूर दूर तक हो जाए। ये सब आपका सोच है, ये सब आपका इंटरेस्ट है अथवा चाहत है, लेकिन क्या ताकत है गुरु के अतिरिक्त, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके ज्ञान के कारक हैं, आपके पुण्य के हैं, आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हैं, आपके फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके तमाम तरह के रिसोर्सेस, कंफर्ट्स, इन सब तरह की चीजों के कारक है। तो यहाँ पर ये पूर्ण रूप से कमजोर है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में कुल दोष का उपाय करना आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है, तब जाकर के सभी तरह के एम्बिशंस भी फुलफिल होंगे। बहुत ज्यादा जो दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति है आपकी, वो नेचर के बिहाफ पर आप बहुत सारे लोगों की मदद भी कर पाएंगे। फैमिली को भी पूरा का पूरा सिक्योरिटी और बेनिफिट देने के साथ में बहुत ज्यादा खुश और आनंदित आप होने लगेंगे, क्योंकि जुपिटर जब भी डैमेज होता है आनंद सबसे पहले जाता है जीवन से, खुशी जाती है, फिर संतुष्टि जाती है। इन चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना और मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज्यादा जरूरी है।
एक चीज का और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे साइन को सिर्फ मजबूत करने के लिए हमें इस पर्वत को उठाना है, यानी बैक पावर की आवश्यकता है। उसमें आपकी हार्ट लाइन काफी स्ट्रांगली इन्वॉल्व है जुपिटर से, तो इस कंडीशन में हमेशा लर्निंग हैबिट आपको रखनी है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, पढ़ते रहना है, अर्थात ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहना है, हमेशा अपने आप को व्यस्त रखना है। दूसरा, गॉप्स, तमाम तरह के जो गॉसिप्स होते हैं, नेगेटिविटीज होती हैं, ओवर थिंकिंग होती है, ये सब राहु एलिमेंट है, इल्यूजन भी राहु है। इन सब तरह की चीजों से दूर होकर के जुपिटर को अपनाइए, सिर्फ शांति में रहना शुरू करिए, अन्यथा अपने काम में व्यस्त रहिए। ये दो चीज को अप्लाई करना है। शांति में रहने का तात्पर्य होता है ध्यान, ध्यान में रहना है, अन्यथा कार्यों में लगे रहना है, सीखते रहना है। ये तीन चीजें यहाँ पर आपको करने के साथ में डेली मंदिर जाने की हैबिट भी बनानी है। वहां पर जाकर के भी कुछ भी जो क्षमता है आपकी, दान धर्म भी करना है, और किसी भी रूप से मंदिर से रिलेटेड कोई भी काम आपको करना है, जैसे शारीरिक श्रम यहाँ सबसे अच्छा होता है। ये सब तरह की चीजों के बाद में इंस्टेंट आपको रिजल्ट जुपिटर के अतिरिक्त आएगा। इस तरीके के लोग जीवन में आने लगेंगे जो आपको हाथ पकड़ के आगे लेकर के जाने वालों में से रहेंगे, ना कि जिनके एडवाइजर सजेशन या साथ के कारण और ज्यादा डिक्लाइनेशन रहेगा। तो ये चीज सबसे पहले होगी। सैटर्न की जो एनर्जी है वो कुल मिलाकर के नॉर्मल है, थोड़ी सी यहाँ पर दबी जरूर है, और पूरा का पूरा आपका जैसे अपर माउंट ही जो है कमजोर स्थिति में है। तो कभी भी प्लानिंग करके बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग का यहाँ तात्पर्य होता है बहुत ज्यादा परफेक्शन, क्योंकि फिंगर तो वैसे ही शॉर्ट है तो इंस्टेंट आप काम करेंगे, लेकिन इस कंडीशन में इस बात का ध्यान रखना है कि आधे अधूरे ज्ञान पर, किसी के कहे गए बात पर बिना सोचे समझे ये सब तरह की चीजें नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करिए। जो भी आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, दायित्व आ रही है, जिम्मेदारी आ रही है, अपनी हो या दूसरों की हो, तुरंत करके फ्री हो जाइए। और इस कंडीशन में जितना ज्यादा अपने आप को वर्कोहॉलिक रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अर्ली सक्सेस, शॉर्टकट, ये सब चीजों से दूर रहेंगे। सैटर्न अपने आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। ये तो बहुत बड़ा उल्टा भाग्योदय आपके जीवन में देने जा रहे हैं। कोई रेखा यहाँ तक नहीं पहुंच पाई इन सब तरह की रेखाओं में, तो सैटर्न ने सेल्फ मेड लक लाइन जनरेट करके दे दी। इसका तात्पर्य है कि मेहनत, पराक्रम, कोशिशें बेकार जाती ही नहीं है। अपना भाग्य व्यक्ति फिर खुद लिखते हुए यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और ये समय आपके जीवन में करेक्ट 30 से लेकर के 33 के मिड में आने वाला है, और इसमें फैमिली का भी सपोर्ट बहुत हाई लेवल का आपको रहेगा, पार्टनर का भी। दूसरा, सैटर्न के ऊपर में अगर यहाँ पर ट्रायंगल का साइन और मजबूत हो जाता है, या फिर कह लें कि और अनदर लाइन ऐसी क्रिएट हो जाती है, तो ये सिक्योरिटी का साइन हो जाएगा अपने आप में, कि आपका एम्पायर बिजनेस बड़े स्तर का क्रिएट होगा, और जो डिजायर है दूर दूर तक काम को फैलाने की, वो यहाँ देखने को मिलेगी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में बस इन सब की एनर्जी को हमें अच्छा करना है। बाकी जितनी भी लाइंस आप देख रहे हैं ये सब सपोर्टिव हार्ट लाइन है, और ये सब मल्टीपल इमोशन और मूड स्विंग जैसे इश्यूज क्रिएट करती है। इमोशन बेस्ड डिसीजन लेने से बचना है, तब जाके आपके करियर में लगातार अपग्रेडेशन रहेगा। पहली प्राथमिकता अपने काम को, दूसरी प्राथमिकता फिर अपने इमोशन रिलेशन को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जब भी मध्य में कोई रेखा होती है तो विद्या रेखा कहा जाता है। अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, भाग्य, हमेशा दूसरों के काम बहुत आता है, इसलिए आपसे जुड़े लोग बहुत ज्यादा फायदा ले जाते हैं, आपसे भी और आपके भाग्य का भी। आपके द्वारा किया गया हर कार्य उनके लिए बहुत बरकत दे देता है। खुद के लिए नहीं दे पा रहा तो एज ए मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर कोई भी काम करना शुरू करिए। तुरंत जीवन में पैसा देखना है, बरकत देखना है, तो दो लोगों के मध्य का कोई भी डील करना, काम करना शुरू कर दीजिए। इसमें इनिशियल लेवल पे थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, रिजल्ट भी ऐसा दिखेगा कि कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन एट द एंड ये साइन एक्टिवेट होगा, और फिर उसके बाद लगातार पैसा आना, लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन बेसिस पे वर्क होना, लगातार गुडविल क्रिएट होना देखने मिलेगा। क्योंकि सन में इतनी अपनी ताकत नहीं है कि वो आपको गुडविल, रिस्पेक्ट जनरेट करके दे। दूसरों को फायदा पहुंचाते रहिए, बड़े आदमी बन जाएंगे, ये इसका नियम होता है। अब जब ये सारी चीजें होगी तो यहाँ होने ये लगेगा कि आज जो हम ये सब क्रॉसेस के साइंस देख रहे हैं, यही कन्वर्ट होकर के रेक्टेंगल, स्क्वायर में आपके आ जाएंगे, जो अभी वर्तमान में नहीं है। जब ये आएगा सूर्य पे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, तब ये वेल्थ देगा, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी देगा, लगातार मल्टी सिटीज या नेशन का भी वर्क लाइफ में देखने को मिलेगा। घर बनना, सुख सुविधा आना, ये सब तरह की चीजें बहुत सामान्य हो जाएगी, और ये साइन बनने में लगते हैं कपल ऑफ ईयर्स। उसके लिए जो कर्म है वो आज से करना होता है। सूर्य की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विजन रख लगातार काम करना चाहिए। इसमें जो सपोर्टिव लाइन कट करके गई है, तो ये बार बार आप जब भी कोई बड़ा रिस्क लेने जाएंगे, काम करने जाएंगे, आपका मन बहुत ज्यादा काम में लगेगा, अच्छे रिजल्ट्स आने लगेंगे, वे तो तुरंत फैमिली इशू डेवलप हो जाएगा।
ऐसा कोई भी इशू जो आपको इमोशनली ट्रबल दे सके। दूसरा जो यहाँ से आड़ी रेखा ये सब जनरेटेड है, इसे कहते हैं गर्डल ऑफ वीनस। गर्डल ऑफ वीनस में जॉब नहीं होता है, इंडिपेंडेंट वर्क देखने को मिलता है करियर वाइज, तो किसी के अंडर में काम नहीं करना है, पार्टनरशिप में भी उतना ही काम करना है जितना राइट आपके पास में हो, अन्यथा अपने अंडर में दूसरों को रख जरूर कर लेना चाहिए। इस कंडीशन में पैशन हॉबी इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए, तब जाकर के ये सन क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड एक्सपेक्टेड गेन देते हैं। और जो पीछे तिल है या उसका भी हम रेमेडी सजेस्ट आपको करेंगे। ये कॉम्बिनेशन सन को वीक करने के कारण डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ बनाना शुरू करता है, और इसीलिए आप जैसे जातकों को फिर प्रेशराइज सिचुएशन, स्ट्रगलिंग सिचुएशन, कॉम्पिटिटिव टाइप की इन्वायरमेंट पसंद नहीं आती। अब इस कंडीशन में ध्यान ये रखना है कि गुप्त बातों को रिवील नहीं करना है, प्लानिंग को शो नहीं करना है, जितना हो सके यहाँ पर गुप्त रह करके ही काम करना है। ये सब तरह की चीजें जब आप करेंगे और दिनचर्या को मेंटेन करना शुरू करेंगे, इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सूर्य को उगते हुए लगातार देखने की हैबिट, उसी के अतिरिक्त सूर्य नमस्कार भी करना, कुछ चैंटिंग्स भी करना, ये सब तरह की चीजें ऑटोमेटिकली आपके आत्मा के बल को बढ़ा देगी। तो हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम और डर, भय, चिंता से मुक्ति, ये सब तरह की चीजें इधर पे आ सकेगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में यानी मरकरी पे जब मरकरी की कोई सेपरेट लाइन नहीं होती है तो यही बतलाती है कि मरकरी क्यों डिस्टर्ब है। जब ये लोअर शिफ्टेड भी होती है तो जैसे बचपन में स्टेज फेयर देखने को मिलता है, बहुत बार समय पर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजों में भी कमी हो जाती है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब बिना सोचे समझे कमिटमेंट ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो वो कैसे फुलफिल हो पाएगा। इसीलिए हमें मरकरी को अच्छा करना है, और उसके लिए यहाँ पर आपको अपने अंदर लर्निंग हैबिट अगेन और वाक शक्ति के लिए जो सजेशन है वो सब फॉलो करने रहेंगे। अब ये सारी चीजों से होगा ये कि जितनी भी इधर से और आड़ी रेखा आ रही है मरकरी से होते हुए, क्योंकि ये मरकरी अपने लोगों के द्वारा फिर मिसगाइड, मिसयूज, धोखा भी दिलवाता है, फादर से रिलेशन में डिस्टर्बेंस देता है, बेफिजुल का जो तकलीफ परेशानी है यानी संघर्ष है कि कोई दूसरे के लिए वो कार्य एक स्टेप में हो रहा है, हमारे लिए मल्टीपल एफर्ट्स में जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि या चूक हो जा रही है, वो मरकरी के मिनिस्ट्री में आता है, वो पूरा का पूरा आपका ठीक हो जाएगा। और अंततः आपको करना व्यापार ही है तो बुध को तो काफी मजबूत करना ही होगा। बुध रत्न यहाँ पर आप धारण कर सकते हैं बुध की शक्तियों को बढ़ाने के लिए। बुध की शक्तियां जब बढ़ेगी, गलत संगत, आदत, लोग, सजेशन, एडवाइस जैसी चीजें खत्म होने लगेगी। जुपिटर का हम रेमेडी कर ही रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये दोनों एनर्जी कंबाइन होगी और उसके बाद में अपलिफ्टमेंट लाइफ में लगातार प्रोग्रेस अर्थात देखने मिलेगा। हार्ड लाइन में जब इस तरीके के मल्टीपल लाइंस आते हैं, उसमें आइलैंड साइन बन जाए तो फिर ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, वीक बोन्स, फैटी लिवर, कफ यानी फिजिकल बॉडी डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो लंबे समय तक हेल्थ इशू को बतलाती है। ये कॉम्बिनेशन के पहले जो नेगेटिव सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन है वो है माइंड लाइन पे आइलैंड का होना और माइंड लाइन का टूट के नीचे जाना। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इतना एक प्रेशर जीवन में देखने को मिलता है कि गलत मार्ग भी अपना सकते हैं। आपको बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं कोई तो कृपा है जरूर, और मोस्ट प्रोबेबली ये गार्डियन एंजल लाइन ही है कि आपको ये सजेशन इस घटना के पहले मिल रहा है, क्योंकि अब जिंदगी सही में आपकी बहुत ज्यादा अर्थात सुधरने वाली है। क्योंकि जिस किसी का भी भला लिखा होता है वो कहीं से भी हो ही जाता है, उसके पीछे कारण समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है। वैसे ही इस तरह के आइलैंड में हमेशा मेंटली डिस्टर्बेंस और टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और नेगेटिव एक्शन देखने मिल गया है। और माइंड लाइन जब टूट जाए तो फिर मानसिक बल क्षमता ही इतनी कमजोर हो जाती है कि एक ही मार्ग समझ में आता है फिर। तो ये सारी चीजें होते होते नहीं होने वाली है। इसीलिए क्योंकि प्रोग्रेस लाइन जिस समय पे निकली है वो इसी झटके के आसपास में निकली है। जैसे कि यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन को जज करिए, 34 का पीरियड है, पूरा इम्पैक्ट इसका 30 से स्टार्ट होगा, 33 तक आते आते अपने रिजल्ट देना शुरू करेगा, और 34 तक आते आते लाइफ ही ड्रास्टिक चेंज होने वाली है। वैसे ही ये जो माइंड लाइन पे आइलैंड का साइन बनना शुरू हुआ, देखिए 34 में ही करेक्ट बनना शुरू हुआ और फिर माइंड लाइन ब्रेक हुई 35 में। अब इसमें भी एक शाखा निकल के आगे बढ़ गई और फिर प्रोग्रेस लाइन यहाँ से जनरेट हो गई कि दो ही ऑप्शन बनेंगे, आर या पार। तो इसीलिए अब हमें जब दो ऑप्शन है तो हम हमारे पक्ष का ही ऑप्शन यहाँ पर लेना पसंद करेंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट अभी से खत्म करना है। एक समय पर एक से ज्यादा चीजें मत करिए, बहुत ज्यादा डाउट्स में मत आइए, इल्यूजन में मत आइए, और वो सारी चीजों के लिए सिर्फ एक ही चीज है, ज्ञान को अर्जित करिए। अज्ञानता ही सबसे बड़ा अपने आप में एक पाप है, और जब हमारे पास
ज्ञान की कमी होती है, तो हमें समझ में नहीं आता क्या रास्ता अपनाएं, क्या करें। कोई भी बड़ा रिस्क, कोई भी अनदर प्रेशर, कोई भी अनदर इनिशिएशन तब तक मत लीजिए जब तक आपका जुपिटर मरकरी अच्छा नहीं हो जाता है। तब तक जैसा जिंदगी है, तब तक जो रिस्क ले चुके हैं, जो डेप्थ चढ़ चुका है, कोई बात नहीं, करिए। सजेशन है ना बहुत अच्छा, आप ट्रैवलिंग करिए, लोगों से मिलना शुरू करिए, बुध को अपनाना शुरू करिए, बुध रत्न धारण करिए, आपको आगे से रहकर सपोर्ट आएगा। तब जाके ये मेंटल पीस, हैप्पीनेस आपके लाइफ में अचीव हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रेशर आपको अभी आया है, मेंटली फिजिकल डिस्टर्बेंस, फैमिली इश्यूज से तो आप पहले भी बहुत अच्छा गुजर चुके हैं। उम्र 8 से लेकर के लगातार जो आइलैंड बना हुआ है वो 24 के एज तक है, तो यहाँ तक कोई ज्यादा ग्रोथ इंडिपेंडेंसी थी ही नहीं। फिर ये जो प्रेशर एकाएक आ रहा है आपको 25 से लेकर 27 के मिड में, वो समय अर्थात चल ही रहा है, मेंटली लेवल पे 27-8 में इम्पैक्ट है। दूसरा यहाँ पर और अवेलेबल हुआ है 31 में, तो यहाँ पर 31 का इम्पैक्ट इसलिए इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि उस समय पर लाइफ लाइन का जो आइलैंड का साइन है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। आइलैंड के अतिरिक्त या इर्द गिर्द जब वरी लाइन आती है तो ये और बड़े कष्ट को बतलाती है। अब इस समय पर गार्डियन एंजल लाइन भी एक्टिव है, तो ये जो प्रॉब्लम रहेगा ये एक्सीडेंट के रिगार्डिंग रहने वाला है, हेल्थ के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो पहले से हम हेल्थ के रिगार्डिंग, एक्सीडेंट के रिगार्डिंग प्रिकॉशनरी मेजर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चिंता भी यहाँ से खत्म होगी। आपको हेल्थ में सबसे पहले तो डाइजेशन इश्यू आने वाला है, तो इसीलिए डे रूटीन लाइफ को, खान पान को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। ये प्रोग्रेस लाइन जब निकली तो जितनी भी बड़ी लाइन इधर पर आ रही है लाइफ लाइन के पैरेलल, कोई क्रॉस कर ही नहीं पा रहा है। तो इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है आपका 34 के बाद में कि कोई संघर्ष, चिंता, तनाव छुएगा तक नहीं। और इतना बड़ा ट्रायंगल इतना साक्षात बना हुआ है, इस तरह के ट्रायंगल में लाइफ का पूरा डिजायर जो होता है इंसान का वो फुलफिल हो जाता है। कितना घर चाहिए, कितना सुख सुविधा चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, किस हद का काम या कारोबार चाहिए, पूरा का पूरा मिलता है और सिक्योरिटी अलग मिलती है ट्रायंगल के कारण। तो ये समय 37 से लेकर के कंटिन्यूस 48 के एज तक रहने वाला। और यहाँ भी देखिए वरी लाइन आई लेकिन आपके लक लाइन में कन्वर्ट हो रही है। जब फैमिली का पूरा सपोर्ट आने लगता है, लव, केयर, अटैचमेंट सब मिलता है, लगातार प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज गेन लिखा हुआ होता है, तब ऐसी ट्रायंगल के साइन मल्टीपल लेवल्स पे आते हैं। तो देखिए आधी जिंदगी कैसी संघर्ष में बार बार दिखाई दे रही है और आज उसके बाद की जिंदगी किस तरीके से बरकत दे रही है। और ये करोड़ों बार देखने मिल गया है कि जिस इंसान का शुरुआती पक्ष बहुत कमजोर होता है, संघर्ष में होता है, उसका बाकी का जीवन बड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ को इंडिकेट कर रहा है और उसके पहले, इतना सब कुछ देने के पहले एक बड़े संघर्ष की निशानी को ये मानसिक रूप से बतला रहा है। हमें मानसिक बल को बढ़ाना है। अब यहाँ पर जब भी हार्ट लाइन से कनेक्शन होता है तो हेल्थ इश्यू और फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन में किए गए काम यानी आवेश में किए गए काम से नुकसान होता है। गार्डियन एंजल लाइन सिर्फ एक नहीं है, एक से अत्यधिक है, तो बहुत लोगों का सपोर्ट बहुत भरपूर तरीके से मिलेगा। एक ही नहीं, एक से ज्यादा बिजनेस भी होगा, लेकिन ये समय नया रिस्क लेने के लिए, नया प्रेशर झेलने के लिए नहीं है। अपनी काबिलियत को निखार करने के लिए और अपनी कमियों को खत्म करने के लिए ये समय है। तब जाकर के जो सपोर्टिव लाइन निकली है माइंड लाइन से, जो मरकरी को देख रही है, ये रेखा का काम होता है सिर्फ लाभ देना, सिर्फ फायदा पहुंचाना, सिर्फ पैसा कमाना और अंधा पैसा यहाँ पर फिर देखने को मिलता है। तो ये सब तरह की चीजें आपको आएगी। उसके लिए अभी से स्टेप बाय स्टेप जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो मेंटेन करिए, सजेशंस मेंटेन करिए। और उसके बाद में लोन डेप्ट की जो ये लाइन है यानी रोग ऋण शत्रु को जो बढ़ावा देती है, मानसिक सुख को अशांत करती है, इन सब तरह की चीजें खत्म होगी। उल्टा मनोवांछित फल की ये रेखाएं मजबूत होकर के आपके मन लायक काम करके देगी। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन पहले स्ट्रगल लेवल्स हैं, उसके बाद में इतना आलिशान जिंदगी लिखा हुआ है आपकी हथेली में। इस तरह की इतनी मजबूत शुक्र की खड़ी रेखाएं एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और खासकर लग्जरियस लाइफ, रॉयल लाइफ डेवलप करके देती है। इसीलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज और मोस्ट प्रोबेबली कुल दोष खत्म होते से ही पूरा वो जो खिड़कियां बंद हैं, भाग्य के दरवाजे बंद हैं, वो पूरे यहाँ से खुलने वाले रहेंगे। एकड़ों में जमीन आपकी रहने वाली है और यहाँ पर डमरू साइन का कॉम्बिनेशन है, कंफर्म हो गया, पेंडिंग कर्मा है आपका। आपको सबसे पहले अपने फैमिली को, अपने कुल को, पितृ पूर्वजों को, आपके कुल देवी देवताओं को यहाँ प्रसन्न करना चाहिए। डबरू साइन जब केतु के इर्द गिर्द बनता है, लाइफ लाइन के एंडिंग में बनता है, तो तब तक पेंडिंग कर्मा क्लियर नहीं होता जब तक उनके लिए काम ना किया गया हो। तो दो ही ऑप्शन है यहाँ पर साफ कि उनके लिए कुछ मत करिए, इतना बड़ा संघर्ष देखते जाइए जिंदगी भर,
अन्यथा उनके लिए करके पूरा भाग्य का सुख भोगे, अब जिस चीज के हकदार है वो चीज प्राप्त करिए। इस डमरू के साइन में आश्रम बनाना, धर्मशाला बनाना, पितृ पूर्वजों को मुक्ति देना, कुल देवी देवताओं के लिए जो भी नुकसान पहुंचाया गया है उनका स्थान परिवर्तन किया जाता है, या उनके लिए जो वादे किए जाते हैं वो फुलफिल नहीं होते तो वो कर्सेस बन के लीनिएज में आते हैं, वही चीज आपको आया है। इसलिए उनके लिए किया गया हर एक एक काम, किया गया हर एक एक आराधना, आपको किसी ईश्वर को पूजने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सिर्फ उन्हें ही पकड़ लीजिए, वहीं से आपका उद्धार लिखा हुआ है। और ये पेंडिंग कर्मा तो क्लियर आपको करना ही होगा। सबसे बड़ा राज इस पाम में क्लियर कट एकदम एंड में आकर के दिखाई दिया। इसी के बाद में जाकर के मनी ट्रायंगल का बनना, या बहुत अच्छा पैसा आना, या लगातार समृद्धि विकास होना, इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति, कंफर्ट, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, एक्सट्रीम प्लेजर्स फुलफिलमेंट, ये सब चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। और मणिबंध की रेखाएं इसीलिए इतनी मजबूत है कि सब जिम्मेदारी आप निभा कर ही जाने वाले हैं। तो इस राइट हैंड में जो कंफर्मेशन देना था, तो देखिए ये माइंड लाइन है, इस माइंड लाइन से एक शाखा पूरी डिक्लाइन गई, तो एक तरीके का झटका ऐसा लगता है जिससे बड़ा मानसिक तनाव आता है, फोबिया जैसा इश्यूज भी हो जाता है। पर दोनों पाम में सपोर्टिव माइंड लाइन है तो ये चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि रेमेडीज फॉलो किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ट्रायंगल का साइन आपको एक छोटे स्तर का, फिर एक बहुत बड़े स्तर का देखने को मिलेगा। इन सब के मध्य में डमरू का साइन जब फाइंड किया गया तो ये देखिए यहाँ पर मिला, जिसका लक लाइन के ऊपर पूरा का पूरा दबाव है। और देखिए इसके लिए अगर काम करेंगे तभी जाके भाग्य रेखा शनि तक पहुंचेगी, अर्थात मन का सभी तरह का काम पूरा हो सकेगा, मनोवांछित फल मिल सकेगा, अन्यथा जितना भी मन का काम है वो बीच में ही रुकेगा। इसलिए कुल देवी देवता के रिगार्डिंग जो रिचुअल सजेशन है वो सब आपको भेजे जाएंगे, और उसके बाद में जाकर के नेम, फेम, सक्सेस, तमाम तरह के स्ट्रेस, वरीज, लोन, डेब्ट जैसी इश्यूज से फ्री होते हुए एक्सट्रीम सपोर्ट, लव और केयर के साथ एफिशिएंट ग्रोथ लाइफ में आपको देखने को मिल जाएगी। बरकत आपको 2026 मई के मिड से ही आना शुरू हो जाएगा, आज से अगर उपाय और काम पूरे किए गए तो। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।